24। मैं कोमल, आज मैं हूँ ग्राम पंचायत रिटौली। यहाँ के लोगों से करते हैं बात, उनसे करते हैं जानने का प्रयास कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखते हैं ये लोग किसको चुनना चाहते हैं। नमस्कार दादा। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मैं राजवीर रिटौली निवासी हूँ जी। दादा, अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो इसमें सत्ता परिवर्तन होगा कि यही रहेगी? वैसे तो हम लोग बीजेपी को ही चाहते थे, इन्हीं को बनाया था और हमने ही क्या पूरी जनता ने और इस उम्मीद से बनाया था। ये लोग ये कह के आए थे कि महंगाई कम करेंगे। उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ये स्टेटमेंट थे मोदी जी के कि ये महंगाई की माँ नहीं बोलते हैं। तो उस टाइम की महंगाई कम करने के लिए आए थे, जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ इनको लाए थे। लेकिन महंगाई तो तब से और अब में चौगने का फर्क हो गया है। जी सर, भाजपा सरकार में अगर कहा जाए तो वो लोग बोलते हैं कि महंगाई कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है। वो तो आपको भी पता होगा कि महंगाई क्या है। जो पेट्रोल जब उस टाइम डीजल 60 रुपये था, अब 100 रुपये है। और उसी हिसाब से हर चीज़, जो सीमेंट की बोरी जो 200 रुपये की 180 रुपये की थी, वो अब 450 रुपये की है। किसी भी हर चीज़ में चौगने का फ़र्क है, बहुत महंगाई है। सिलेंडर ये कह रहे हैं फ्री दे दिए। जो 250 रुपये का सिलेंडर 280 रुपये का तब आता था, वो अब आ रहा है 1000 रुपये का, 250 रुपये का। आप बताइए कैसे ये इनको लाने से अब क्या फ़ायदा? लोगों का मोह भंग हो गया। अब वो नहीं, बीजेपी को नहीं लाना चाहते बिल्कुल भी। तो मतलब सत्ता परिवर्तन होकर रहना चाहिए? बिल्कुल होना ही चाहिए और होगा ये पक्का होगा। क्योंकि लोग अपने आप को ठगा हुआ सब महसूस कर रहे हैं। ये झूठ बोल के आए हैं इन्होंने, जो झूठे आश्वासन और काला धन ये बता रहे थे काला धन आएगा देश में। काले धन का आप नाम भी नहीं लेते, महंगाई का नाम नहीं लेते हैं ये। बिल्कुल। ये जो असली मुद्दे जो कह के ये आए थे उस पर ये बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अदर चीज़ें जात पात को बढ़ावा, ये जात पात की वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि हम लोग गाँव में सभी बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई जात पात नहीं, हम सब भाई बंद हैं, सभी एक से, किसी से कोई वैमनस्यता नहीं है। लेकिन ये उसका काम परमानेंट करते हैं। सारे न्यूज़ चैनल भी इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है ये। जी सर, लेकिन मतलब आपका कहना ये है कि भाजपा सरकार जब आई थी तो उन्होंने जो वादे किए थे तो वो उस पर खरा नहीं उतर पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सुनील जी। विधानसभा का चुनाव आने वाला है सर, तो इसमें सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि यही रहनी चाहिए? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन चाहते, अखिलेश जी को चाहते जी। मतलब इस सरकार से आप, इस सरकार में कोई समस्या आ रही है आपको? हमारी परेशान है सरकार से। जैसे गाय तो हमारी सारी जमीन चले। अच्छा। रात उसी में रहते हैं जी। सर्दी में गायों को रखा के परेशान। अच्छा, मतलब गायों की वजह से परेशान हो, तो मतलब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन। और क्या जो भाजपा सरकार में जो कहा जा रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो क्या महंगाई आपको लग रही है कि वास्तव में बढ़ गई है? महंगाई तो 4 गुनी है। 4 गुनी है? 4 गुनी। तो मतलब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन चाहिए। नमस्कार दादा। नमस्कार। आपका नाम? सत्यवीर जी सर, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो इसमें सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि सत्ता यही रहेगी? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सर, सत्ता परिवर्तन क्यों होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। अच्छा। तो उसमें तो सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को जी कि महंगाई जो पेट्रोल डीजल और काला धन जो लाना चाहते थे वो सब गड़बड़ी हो गया उसमें। अच्छा सर, अभी जो कन्नौज में जो मतलब कुछ जेवर एवर मिले हैं, कुछ पैसे मिले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इसमें सपा वालों का हाथ है? जी नहीं, ये सब भाजपा ये भाजपा का पूरा षड्यंत्र है जी। जनता को दिखाते, इसलिए लोगों का षड्यंत्र है। अच्छा सर, आप बताइए। कोमल सिंह जी बोल रहे हैं जी। ये भाजपा वालों ने ये ऐसा देखियो बनाया कि जो जनता का मूड घूम जाए थोड़ा, उनके प्रति के ये सपा वालों का काम है। अच्छा। ऐसा नहीं है, ये सब भाजपा ही का काम है। अच्छा। ये दिखाना है कि अभी जनता को घुमाने के लिए अब उनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। भाई महंगाई कम करने के लिए आए थे, महंगाई कम करनी, महंगाई 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। बोले कि मैंने फ्री सिलेंडर दिए, फ्री सिलेंडर कहाँ से दिए? 4 गुने वसूल हमसे ही कर लिए। सब्सिडी खत्म हो गई, जो सब्सिडी मिलती वो भी खत्म हो गई। अच्छा, तो सर भाजपा सरकार में एक योजना है कि मतलब हर गरीब को राशन मिलेगा, हर गरीब को आवास मिलेगा,
तो क्या आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? नहीं, लाभ गल्ला 5 किलो फ्री दे जी। रही। हमारे खेतों में 10 कुंटल गेहूं होना है, उसको हमने सब गाय खा जा रही। जी। अब अगर उनको मार रहे हैं कि तो भी दिखियो पुलिस हमको परेशान कर रही है कि भाई ये गाय क्यों दिखियो, गाय तो योगी ने डलवाई है, बिल्कुल। इनको दिखियो खाने दो, ये कि इनकी खेती है। अब हमारे तो जो पैदा खेत में है हो रहा वो सब दिखियो, इनको गाय ही खाई जा रही। जी। तो अब रात भर में ठंड से मैं बताओ खेतों पे पड़े रहते हैं, घर का मुंह नहीं देख पा रहे, देखे ले रहे तो सब खाए जा रहे। तो मतलब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अरे जरूरी साहब, इसका गाय का तो इन्होंने अभी ये कहा कि ये गौशाला बनवाई है, गौशाला में गाय सब मर रही हैंगी। जी। भाई इनको हत्या जो पहले मरती थी उनसे ज्यादा अभी ये जो मर रही हैंगी, तो ये सत्ता परिवर्तन जरूरी है होना। बिल्कुल। और सर आप बताइए आपका नाम? कृष्ण कुमार। जी सर, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो क्या इसमें सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि यही रहना चाहिए? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो 100% ही हो जाएगा। जी। जो ये झूठे वादे करके आए थे, इन्होंने जो सब कुछ लॉलीपॉप दे रखा था, जी। ये सब पब्लिक जान गई कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात, किसानों के हित में आज तक इन्हें कोई काम नहीं किया है और न कर पाएंगे। इसलिए अखिलेश सरकार ही इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और बीजेपी का यहाँ से बिल्कुल सुपड़ा साफ होके जाएगा। अच्छा, तो सर सपा सरकार में क्या आप खुश थे? नहीं, सपा सरकार से तो बिल्कुल खुश थे। उन्होंने बिल्कुल रोजगार दिए, कन्या विद्याधन दिया और सारी रोडें बनवाई, सारे व्यवस्थाएं जुटाई थी, वो अखिलेश जी ने की थी। इस सरकार में तो आज तक पूरे जिले में क्या उत्तर प्रदेश में कहीं विकास नाम की तो चीज ही नहीं हुई। अच्छा सर, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो क्या इसमें सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि सत्ता यही रहनी चाहिए? ये नहीं, 100% परिवर्तन होना नहीं चाहिए। हो गया परिवर्तन जी। क्योंकि किसान आज भुखमरी की कगार पे। जी। जितनी गाय और सांड थे ये भाजपा वाले ले जा रहे हैं, बदवा के कटवा रहे हैं। जी। कौन से गौशाला में है, एक भी दिखाएं। क्यों प्रतिवर्ष जो बड़े हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, और नाम है कि गौरक्षक हैं। गौरक्षक नहीं है, ये किसान और गाय के भक्षक हैं। हर तरीके से जनता को लूटा है और कुछ नहीं। जो वादे किए आज किसी भी वादे पे खड़े नहीं। अच्छा। हाँ। तो सर ये जो महंगाई का मुद्दा उठ रहा है, तो क्या ये वास्तविक महंगाई बहुत ज्यादा वास्तविक है? ये दुनिया जान रही है कि महंगाई आज चरम सीमा पे है। जब 60 रुपए डीजल था तब महंगा था, जी। और आज 125 रुपए है तो सस्ता है। अच्छा। और नमक जो मिल रहा है सरकारी, इसमें क्या है अंदर, इसे घुलता क्यों नहीं? जी। इसमें कांच आ रहा कांच है, है इस पर, बिल्कुल कांच आ रहा है। हमने लोगों ने इसीलिए है कि गरीब आदमी खाए और साला मर जाए। और दूसरी बात कि इन्होंने ये जो लॉलीपॉप दे रखे हैं, इससे क्या पब्लिक खुश हो जाएगी? इसका विरोध होगा। ये जो कमांडर है, बार बार कुछ दे नहीं। रहे हैं, ये जो रिफाइंड की थैलियां दे रहे हैं, ये इतनी खराब है कि उसको कोई खा नहीं सकता। खुजली हो रही है, पूरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। जाती है। रिफाइंड की वो बनवाई तो वो उसमें खा के पूरी खुजली हो रही है। भाई इनका एक ही षड्यंत्र है कि जनता गरीब जनता है जो इस चीज को खाए और बस आज नहीं 4 साल बाद मर जाए। एक बात और बताना इलाज भी नहीं करवा पाएंगे भाई। हम लोगों के पास इतना कहाँ है पैसा जो हम इलाज करवाएं? अब सर्दी में सारी रात जब खेतों में पड़े रहते हैं, जी। फसल को भी नहीं बचा पा रहे हैं, और इधर पुलिस से पिट रही है। जी। अगर रेतते हैं उनको तो पुलिस पीटती है। अब ले कहाँ जाए आप? तो मतलब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए नहीं, हो चुका हो गया हो चुका बिल्कुल। किसी की दम नहीं है जो उसे रोक ले। अब मैडम जी एक ही बात कहना चाहते हैं, किसान के जो आय के साधन 2 थे, खेती और खेती के काम के बाद जानवर पालन, जी। जिसको बीजेपी सरकार ने बिल्कुल सभी बाजार बंद कर दिए, जानवर बिक्री बंद हो गई बिल्कुल। जी। तो ये किसान की दोनों तरीके से, इधर खेत में जो फसल है वो जानवर खा रहे जी। हैं, और जानवरों का जो व्यापार था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। सारे जानवरों के बाजार बंद हो गए। आप देख लीजिए कहीं भी आमदनी बिल्कुल किसान की जीरो हो गई है। अच्छा। भाई क्या करें? तो क्या ये रहे कि दोगुनी हो गया है? दोगुनी नहीं हो रही, किसान मर रहा है, रातों रात सड़क पर पड़े। धान कुछ बढ़ा दूसरी दिया, बात के धान की बात न करे, धान हो ही नहीं रहा है। सारे जितने आवारा जानवर घूम रहे, ये खा के बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। किसान तो बर्बादी कगार पे उतर गया। और जो बार बार ये कह रहे थे पराली न जलाओ, पराली जलाने थे, इतने मुकदमे झूठे लिखाए लिमिट से ज्यादा, और उनको 5-5 हजार रुपया किसानों पे जुर्माना किया गया, और उसके बाद आज भी मुकदमे नहीं कटे। सर भाजपा सरकार में जो लोगों के गरीब अकाउंट में, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोई पैसे नहीं आ रहे। 10% लोगों के आ रहे, बाकी तो किसी के आ ही नहीं रहे। अच्छा। और 2000 से होगा क्या? किसने ये कभी रखे थे? आज तक कहीं किसी को फ्री सिलेंडर नहीं दिया,
दिया है तो वो इतने रुपए लेके सरकारी कर्मचारी या एजेंसियों ने दिए, ये सब वापस कर दिए जाए तो इनके पास कई जगह नहीं है। 1000 का सिलेंडर है, कौन किसान भरा लेगा सिलेंडर, जबकि 250 रुपए और 250 और 300 का सिलेंडर था, आज 1000 पे हो गया। किसान तो कभी ले ही नहीं सकता है और न ले पा रहा। अच्छा, ये और दूसरी बात, ये गाय जो आवारा दिलवा रखी है, इससे कई एक हजारों किसान तो मारा गया। ये आवारा सांड गाय एक्सीडेंट कर रहे हैं, ये सड़कों पे डोल रहे हैं, ये मार रहे किसानों बराबर, और रात भर गाय रखाने पड़ रही है। खाद की दशा में और अब भी तो इनने तो यूरिया भी नहीं किसान को उपलब्ध करा पाई। डीएपी में तो मारामारी रही। डीएपी में तो किसी भी तरह कोई किसान से पूछो तो ये समझो किसान को मिल ही नहीं पाई। ये इसलिए ये सरकार फेल है और ये जड़ से खत्म हो गई। सपा सरकार के अलावा कोई सरकार नहीं है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आज हम आए थे ग्राम पंचायत रिटौली में, यहाँ के लोगों से बात की, उनसे जानने का प्रयास किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री। आपने यहाँ के लोगों का जोश देखा है। बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए। वंदे मातरम न्यूज़ 24 में।